साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम लोग 2003 के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे और 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 2004 के प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उसको ज़रूर देख लें और अपने साथियों से भी शेयर करें। आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है डिटर्मिनेंट सारणिक दिया हुआ है का मान होगा। इस सारणिक में हम देख रहे हैं यहाँ एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। अगर हम इसमें ऑपरेशन लगाएं C1 C2 C3, अगर C2 को C1 में माइनस कर दें फिर C3 को C2 में माइनस कर दें तो यहाँ हम देखेंगे एक एक का डिफरेंस है, यहाँ दो दो का डिफरेंस है, यहाँ छः छः का डिफरेंस है। तो इस सारणिक की दो स्तंभ समान हो जाएंगे। अगर किसी भी सारणिक के दो स्तंभ या दो पंक्ति समान हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम कर दें C3 टेंस टू C3 माइनस C2, फिर C2 टेंस टू C2 माइनस C1। तो जो हमारा C3 और C2 मिलेगा ये कॉमन मिल जाएगा। किसी भी सारणिक के अगर दो पंक्ति दो स्तंभ समान हो तो उसका मान 0 होता है, तो 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि x प्लस ए सारणिक दिया है बराबर 0 तो x किसके बराबर होगा। तो इसके लिए हम इसमें एक ऑपरेशन लगा सकते हैं। R1 टेंस टू या C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और जोड़ने के बाद कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर डायरेक्ट विस्तार करेंगे तो क्यूबिक त्रिघातीय समीकरण बनेगा, क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, x के 3 मान मिल सकते हैं। तो ये ऑपरेशन अगर लगाएंगे तो हमको x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के मिलेगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी माइनस सी या माइनस कॉमन निकाल लें तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। दूसरी कंडीशन में अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 0, तो हम देखेंगे सारणिक का जो R1 R2 R3 है ये समान हो जाएगा, ABC ABC ABC। और किसी भी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है, तो x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमको x का दो मान मिला, 0 माइनस इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ओमेगा इकाई का घनमूल है, तो वही इसमें भी कर सकते हैं, चाहे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। कॉमन निकाल लें, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हमको मिलेगा x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। कॉमन निकाल लेंगे, सारणिक बराबर 0 तो सारणिक भी 0 के बराबर या ये 0 के बराबर, तो इतने की वैल्यू इतने का मान 0 होता है ओमेगा में। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, x बराबर 0 मिलेगा। x का मान हमको यहाँ पर फाइंड करना था ऑप्शन के हिसाब से, तो x इज इक्वल टू 0। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 4, यदि 3x माइनस 8 3x माइनस 8 3 सारणिक है, कह रहा है इसका मूल क्या होगा, x का मान क्या होगा। अगर विकर्ण के अवयव समान हो, मुख्य विकर्ण में समान अवयव लिखे हों और मुख्य विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव हैं सब इक्वल हों, सब एक जैसे हों, तो उस सारणी को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। करेंगे कैसे, 2 ब्रैकेट बना लें, 2 ब्रैकेट बना लें, इनटू ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें हम ऐड करके लिख दें 3x माइनस 8 प्लस 3 प्लस 3, ऐड करके लिखेंगे तो 3x माइनस 6 माइनस 8 2 3x माइनस 2, और यहाँ पर सेकंड वाले ब्रैकेट में मुख्य विकर्ण का कोई एक अवयव उठा लें 3x माइनस 8, इसमें माइनस कर दें अन्य कोई भी, इन तीनों में से कोई भी एक माइनस कर दें, तो -8 -3 -11, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2/3 और 11/3 11/3, स्क्वायर है तो 2 मान मिलेगा। x बराबर 2/3 11/3 11/3, तो 2/3 बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है तो परिमित फाइनाइट सेट में क्रमशः m और n अवयव हैं, यदि पहले समुच्चय में कुल उप समुच्चय की संख्या दूसरे समुच्चय के कुल उप समुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है, तब m और n का मान क्या होगा। तो सबसे आसान तरीका 8G ट्रिक से कर सकते हैं। ऑप्शन में देख लें कि कौन सा ऑप्शन दूसरे का दोगुना है, जैसे 8 है तो 8 दूना 16 होना चाहिए, 7 है, 3 है तो 3 दूना 6 होना चाहिए, बी ऑप्शन राइट है। 1 में 2 से गुणा 5 नहीं 2 होना चाहिए, 7 दूना 14 होना चाहिए, तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या तो 56 है, इसको लिख सकते हैं 8 सते 56, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुणे 7। अब ये जो 2 की पावर मिली है यही m और n की वैल्यू को बताती है। पहले m लिखा है तो ये जो पावर में मिला ये n को रिप्रेजेंट करता है, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये m को रिप्रेजेंट करेगा। 6 और 3 बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो। या सॉल्व करना हो, कह रहा है कि पहले समुच्चय में जो यम और n अवयव हैं, यदि पहले समुच्चय के उप समुच्चय यम अवयव हैं तो उप समुच्चय की संख्या 2 की पावर m, दूसरे में n अवयव हैं तो 2 की पावर n, 56 अधिक हैं पहले में तो प्लस 56, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n बराबर 7 8 56 लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब माइनस 1, तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3। कंपेयर कर लें, दोनों पक्षों की तुलना कर लें तो m बराबर 6 और n बराबर 3 मिल जाएगा। तो कई तरीके हैं m और n का मान निकालने के लिए। सबसे आसान तरीका ऑप्शन से चेक कर लें, जिस ऑप्शन में अपवर्त लिखा हो, गुणज लिखा हो, 2 गुना लिखा हो, वही ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि 2 बलों का परिणामी रिजल्टेंट बलों में एक अधिकतम दूसरा न्यूनतम बल P तथा Q है, दोनों बल एक दूसरे के लंबवत कार्य कर रहे हों, तो उनका परिणामी बल क्या होगा। 2 बल हैं, अधिकतम P है, अधिकतम मिलता कैसे है, हम दोनों बलों को ऐड कर लें। न्यूनतम कैसे मिलेगा, दोनों बलों को सब्ट्रैक्ट कर लें, माइनस कर लें, तो A इज इक्वल टू
P प्लस क्यू बटे 2 और B इज इक्वल टू P माइनस क्यू बटे 2। कह रहा है लंबवत है तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तो परिणामी R बराबर आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो रिजल्टेंट R इज इक्वल टू अंडर रूट P प्लस क्यू का स्क्वायर बटे 4 प्लस P माइनस क्यू का स्क्वायर बटे 4। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। तो 2 कॉमन निकाल लें, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन है तो 2 2 जा 4। तो रिजल्टेंट परिणामी r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे 2। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लास्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे सभी प्रैक्टिस सेट जितने भी टीजीटी के पेपर हुए हैं सबको इसी चैनल पर आसानी से मिल जाएगी। यदि ABC एक समान त्रिकोणीय लेमिना ट्रायंगुलर लेमिना है, गुरुत्व केंद्र G है, ट्रायंगुलर लेमिना का क्वेश्चन है, इसमें हमको CG फाइंड करना है, गुरुत्व केंद्र CG। तो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना तो डायरेक्ट याद रखें ये होता है 1/6 AG, 1/6 AG। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। G डैश इज इक्वल टू 1/6 AG। दो कण A और B क्रमशः 5 मीटर और 20 मीटर की ऊंचाई से गिराए जाते हैं। तब A तथा B के द्वारा लिए गए यानी जमीन तक पहुंचने में समय का अनुपात क्या होगा। रिलेशन अगर मालूम हो तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो रिलेशन होता है समय वेग और ऊंचाई का, समय वेग और ऊंचाई में रिलेशन होता है T1/T2 इज इक्वल टू V2/V1 इज इक्वल टू अंडर रूट H1/H2। अंतिम वेग समय और ऊंचाई के बीच में ये रिलेशन होता है। यहाँ पर हमको ऊंचाई दिया गया है, समय फाइंड करना है। तो T1/T2 इज इक्वल टू रूट 5/20, 5 चौका 20। तो T1/T2 इज इक्वल टू 1/2, तो 1:2। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक ऊर्ध्वाधर समतल पर आधारित वृत्त में AB तथा CD उसके व्यास है। AB तथा CD उसके व्यास हैं, जिसमें AB ऊर्ध्वाधर, दोनों व्यासों के बीच का कोण 60 डिग्री बन रहा है। यदि कोई कण AB व्यास से फिसलता हुआ B तक तथा CD व्यास से फिसलता हुआ D बिंदु तक पहुंचता है, तो दोनों में कणों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, टाइम हमको फाइंड करना है। तो फार्मूला हम जानते हैं, या इसमें पहले एक सर्कल है और एक व्यास है P और Q। PQ व्यास है, दो व्यास हैं AB और CD।
ABCD। इन दोनों के बीच जो कोण है व्यासों के बीच, ये 60 अंश है। तो सभी व्यास हैं, सबके बीच में 60-60 अंश का कोण बनेगा। 60-60 6 छंग 36, 360। हमको समय का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू 0 होगा। AB इज इक्वल टू UT1 प्लस हाफ GT1 स्क्वायर। AB इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ GT1 स्क्वायर। और CD फाइंड कर लें। CD इज इक्वल टू UT2 प्लस हाफ G। यहाँ कह रहा है कि दो व्यासों के बीच 60 अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है। तो cos 60 T2 स्क्वायर। तो यहाँ से CD इज इक्वल टू 0 प्लस cos 60 का मान 1/2, 1/4 GT2 स्क्वायर। अब ABCD दोनों व्यास हैं, तो AB इज इक्वल टू CD। तो AB इज इक्वल टू CD करेंगे तो 1/2 GT1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 GT2 स्क्वायर। G से G कैंसिल होगा, 2 2 जा 4। यहाँ से T1 स्क्वायर अपॉन या रेशियो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1:2। तो T1 रेशियो T2 इज इक्वल टू 1:√2, 1:√2। समय का जो अनुपात होगा 1:√2। C ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलो है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 36 दिशा में आ रही रेलगाड़ी से कूद जाता है। व्यक्ति के हाथ में 10 किलोग्राम का पैकेट भी है। पैकेट द्वारा व्यक्ति के हाथ पर कितना धक्का ट्रस्ट लगा होगा? अगर हम देखें तो ये जो शर्त है ये लंबवत की शर्त है, ये लंबवत की शर्त है, परपेंडिकुलर की कंडीशन है। और लंबवत की शर्त में जो धक्का लगेगा वो 0 होता है, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या mg माइनस r इज इक्वल टू mg, r इज इक्वल टू mg माइनस mg। mg की वैल्यू 10 है, 10 किलोग्राम, तो r इज इक्वल टू 0। ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 7/2 log/7, ये कौन सा नंबर होगा? log का कोई भी नंबर हो, इसको हम लिख सकते हैं log 7/log2। log का कोई भी नंबर हो वो हमेशा और हमेशा इरेशनल होता है। log नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, एक अपरिमेय संख्या होगी। यदि a इज इक्वल टू log 5/3, b इज इक्वल टू log 25/17, तो कौन सा सही है, बड़ा कौन होगा? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a बराबर log 5/log3, b बराबर 25, 5 का स्क्वायर तो 2 log 5/log17। 2 को नीचे भेज दें तो 2 की पावर -1, 17 के ऊपर रूट में लग जाएगा, तो ये होगा log 5/log√17। तो log 3 और log
√17 में बड़ा कौन होगा? √17, 4 चौका 16, 4 से बड़ा मिलेगा। यहाँ 3 लिखा है तो log √17 इज ग्रेटर देन log √3। रेसिप्रोकल कर दें तो 1/log3 ग्रेटर देन हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 1/log √17 से √17 से। log 5 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो log 5/log3 इज ग्रेटर देन log 5/log √17। log 5/log3 ये a की वैल्यू है, a इज ग्रेटर देन b। a बड़ा होगा b से, a ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, a इज ग्रेटर देन b। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है k का मान क्या होगा यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और बराबर हों। मूल वास्तविक और बराबर होता है तो b² - 4ac = 0 होता है। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लें तो माइनस इन ब्रैकेट k+3 तो b² k+3 का स्क्वायर -4a k+11 c 1 = 0 तो k² + 9 + 6k -4k -44 k+1, इधर माइनस का है उस साइड जाएगा +1 होगा, -44 = 0 तो k² + 2k + 2k 44 - 9 -35 = 0 तो 7 × 5 = 35 k बराबर +7 -5 साइन चेंज करेंगे तो -7 +5 k = -7, 5 -7 और 5 सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। k का मान 5 और -7। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे लेकिन आया नहीं, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं। अगर आप लोग सॉल्व किए हो तो आंसर कमेंट कर सकते हैं। p के मानों का वो सभी समुच्चयों के लिए 3x² + 2x + p × p - 1 = 0 के मूल विपरीत चिन्ह वाले हैं। कह रहा है मूल विपरीत चिन्ह वाले हैं, तो अगर एक मूल अल्फ़ा है तो दूसरा मूल -अल्फ़ा या -बीटा। मूल विपरीत चिन्ह वाले हैं तो मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल से मान निकाल सकते हैं, या विपरीत चिन्ह वाले हैं तो अगर मूल विपरीत चिन्ह वाले हैं तो b² - 4ac, एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा अलग ले लें -बीटा, तो मूलों का गुणनफल p - 1/3 p - 1/3 < 0, 0 से छोटा होना चाहिए। तो p - 1 < 0 तो p is less than 0, p is less than 1, यानी 0 और 1 मान मिलेगा। ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि = का साइन नहीं है, तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। fx = 2x³ + mx² - 13x + n के मूल 2 और 3 हैं। समीकरण fx = 0, तब m और n का मान क्या होगा? पुट कर दें fx = 0
और यहाँ से x इज इक्वल टू 2, तो F2 भी 0 होगा। तो F2 पर जैसे 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब 8 दूना 16 प्लस 4m, 16 प्लस 4m माइनस 13 दूना 26 प्लस n बराबर 0। तो 4m प्लस n बराबर 10। ऐसे दूसरा मूल 3 पुट करके सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं, या इसी इक्वेशन को ऑप्शन से सेटिस्फाई करा दें। जो ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही राइट आंसर होगा। तो m पहले है तो पहले m का मान, n बाद में है तो बाद में n का मान। -5, 5 चौका 20, -20 -30 -50 नहीं होगा। -20 प्लस 30, -20 प्लस 30 10 के इक्वल मिल जाएगा, बी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। 20 प्लस 30 प्लस 50 नहीं होगा, तो बी ऑप्शन m इज इक्वल टू -5, n इज इक्वल टू 30 ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दूसरा इक्वेशन बनाना चाहें तो यहाँ से 3 इक्वेशन में पुट कर लें, mn के फॉर्म में दूसरा समीकरण मिलेगा, दोनों को सॉल्व करके mn की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। समीकरण x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0 के मूल AP में है, तो सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। AP में है तो एक मूल A, दूसरा A माइनस D, तीसरा A प्लस D। मूलों का योगफल 3A इज इक्वल टू 3A बराबर -b अपॉन A, माइनस माइनस प्लस b, तो A बराबर 4, 4 तिहाई 12। हमको D की वैल्यू फाइंड करना है, मूलों का गुणनफल निकालना है। तो मूलों का गुणनफल A² माइनस D² बराबर -d अपॉन A, तो माइनस माइनस प्लस, A की वैल्यू पुट कर दें 4, 4 चौका 16 माइनस D² बराबर 28, 4 सते 28, तो D² बराबर 16 माइनस 7 9, तो D बराबर प्लस माइनस 3, D बराबर प्लस माइनस 3, सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सार्वंतर फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस D होगा, D की वैल्यू प्लस माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है a की पावर x प्लस b की पावर y प्लस c की पावर z और ABC इन GP, ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो XYZ होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है या बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ABC GP में है तो B² इज इक्वल टू AC और A की पावर x इज इक्वल टू B की पावर y इज इक्वल टू C की पावर z इज इक्वल टू K कर लें, तो A इज इक्वल टू K की पावर 1 अपॉन x, B इज इक्वल टू K की पावर 1 अपॉन y, C इज इक्वल टू K की पावर 1 अपॉन z। ABC की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो K की पावर 2 अपॉन y इज इक्वल टू K की पावर 1 अपॉन x इंटू K की पावर 1 अपॉन y, तो K की पावर 2 अपॉन y इज इक्वल टू यहाँ z होगा। आधार समान है और गुणे में है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। K की पावर 1/x प्लस 1/z। अब बेस समान है तो पावर बराबर होगा, तो 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z या 1/y बराबर 1/y बराबर x प्लस z बटे 2xz। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस y, x प्लस z, ये HP की कंडीशन है, हरात्मक श्रेणी की कंडीशन है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों
के योगफल का 1/5 गुना के बराबर होता, यानी समेशन n इज इक्वल टू 1/5 समेशन n स्क्वायर। समेशन n होगा n प्लस 1 बटे 2 बराबर 1/5 इंटू 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, 2 तिहाई 6, तो 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 15 15, 2n बराबर 14, तो n बराबर 7 दूना 14, 2 7 14, n बराबर 7। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, n इज इक्वल टू 7। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि a और b दो अवयव हैं तो a प्लस b और ab दोनों परिभाषित होंगे। अब a प्लस b, a अवयव में b अवयव तभी जुड़ेगा जब इनके ऑर्डर इक्वल होंगे, जब इनके क्रम बराबर होंगे तभी जुड़ेगा। और गुणा तो हो सकता है ऑर्डर इक्वल हो या ना हो, लेकिन जोड़ने के लिए a और b वर्ग अवयव जरूर होना चाहिए। वर्ग नहीं होगा तब भी जुड़ जाएगा, लेकिन ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। तो a और b दोनों अवयव आवश्यक नहीं है कि एक क्रम के हों, आवश्यक हैं। a और b वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स और एक समान क्रम के, तो एक समान क्रम के होने चाहिए। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जरूरी नहीं है कि स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर हो तभी जुड़े या घटे, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई वो एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लाई के लिए ऑर्डर भी ना इक्वल हो तब भी मल्टीप्लाई होगा। उसके लिए कंडीशन देख, जैसे फर्स्ट 3x1 का और सेकंड 1x3 का, तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सदिश बी वेक्टर बी बराबर इतना सदिश अल्फा और बीटा के योगफल के रूप में लिखा हुआ है। बी अल्फा प्लस बीटा के योगफल के रूप में लिखा हुआ है, तो 3i प्लस 4k इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। यदि अल्फा बीटा, जहाँ अल्फा और a बराबर i प्लस j समांतर है, अल्फा बराबर k से मल्टीप्लाई कर दें, कह रहा है समांतर है, i कैप प्लस j कैप, क्योंकि ये पैरेलल है। और बीटा और a लंबवत हैं, बीटा और a, बीटा डॉट a बराबर 0, क्योंकि ये लंबवत है। ठीक, तो अगर हम चाहें तो ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो बीटा फाइंड हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू पुट करें तो बीटा इज इक्वल टू हमको मिलेगा, बीटा बराबर माइनस के आई कैप, बीटा बराबर माइनस के आई कैप प्लस इन ब्रैकेट 3 माइनस के जे कैप प्लस 4 के कैप, बीटा बराबर मिलेगा। और बीटा डॉट ए 0 के बराबर है, ए का मान ये दिया गया है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लें। बीटा डॉट ए बराबर 0, बीटा का मान माइनस के आई कैप प्लस 3 माइनस के जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट ए की वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप, तो माइनस के प्लस 3 माइनस के इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर के का टर्म नहीं है, तो 0 से 4 में गुणा करेंगे 0 होगा।
2k=3 तो k=3/2, k बराबर 3/2। हमको अल्फ़ा चाहिए, अल्फ़ा किसके बराबर होगा? तो अल्फ़ा किसके बराबर होगा? अल्फ़ा बराबर के आई कैप प्लस जे कैप, के की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो अल्फ़ा =3/2 आई कैप प्लस जे कैप, अल्फ़ा =3/2 आई कैप प्लस जे कैप। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर समतलीय हैं तो पी का मान, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब होगा कैसे? अगर समतलीय हैं तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर 0 के बराबर। 0 के बराबर करने के लिए सारणिक में लिख लें 1 -1 1 1 2 -1 3 पी 5 बराबर 0। विस्तार कर लें 1 5 दूना 10 प्लस पी प्लस 1 5 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 1 पी माइनस 6 बराबर 0। तो 10 प्लस पी प्लस 8 5 13 प्लस पी माइनस 6 बराबर 0। तो पी 2 पी 10 यानी 10 - 6 4 और 8 4 12 1 13 और 9 13 4 17 5 दूना 10 पी 10 प्लस पी 5 दूना 10 प्लस पी प्लस 1 5 एकम 5 5 प्लस 3 5 प्लस 3। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है। फाइव प्लस थ्री 8 तो 2p 10 8 18 18 माइनस 6 18 माइनस 6 12 बराबर 0। तो 2p -12 p -6 p बराबर -6, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यदि अल्फा बीटा गामा 3 विभिन्न वास्तविक संख्या, तब सदिश इतना इतना और इतना की स्थिति क्या होगी? अल्फा बीटा गामा वास्तविक संख्या है, रियल नंबर हैं, सदिश दिया गया है, स्थिति हमको ज्ञात करना है। ये तीनों स्थिति सदिश हैं, पोजीशन वेक्टर है। जो फर्स्ट वाला है ये ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर बीटा आई कैप गामा जे कैप अल्फा के कैप, बीटा आई कैप प्लस गामा जे कैप प्लस अल्फा के कैप। ओ बी गामा आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस बीटा के कैप। ओ सी अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप। अब हम ए बी बी सी सी ए फाइंड कर लें तो ए बी ओ बी माइनस ओ ए गामा माइनस बीटा आई कैप प्लस अल्फा माइनस गामा जे कैप प्लस बीटा माइनस अल्फा के कैप। मॉड ऑफ ए बी फाइंड कर लें तो अंडर रूट गामा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर।
ऐसे मॉड ऑफ बी सी फाइंड करेंगे, मॉड ऑफ बी सी ओ सी माइनस ओ बी, अल्फ़ा माइनस गामा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ऐसे सी ए फाइंड कर लें, मॉड ऑफ सी ए इज इक्वल टू अंडर रूट सी ए ओ ए माइनस ओ सी, बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, गामा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस गामा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस गामा का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी सी सी ये तीनों का जो मापांक है मॉड ये इक्वल मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है तो ये तीनों समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समबाहु त्रिभुज के स्थित सदिश हमको दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पुराने वीडियोज़ अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उनको ज़रूर देख लें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। यदि सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर समतल में स्थित हैं, समतलीय हैं, अभी पढ़ के आए हैं समतलीय हो तो ए बी सी 0 के बराबर होगा। इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक चतुष्फलकीय के शीर्ष के निर्देशांक ओ ए बी और सी हैं। सतह ओ ए बी तथा ए बी सी के बीच कोण। अगर सतह के बीच का कोण पूछे तो हम लंबवत के बीच का कोण निकाल लें, रेखाओं के बीच का कोण निकाल लें। यहाँ कोण निकालेंगे कैसे? फार्मूला होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 वेक्टर मॉड ऑफ n2 वेक्टर, ये फार्मूला होता है। जहाँ n1 इज इक्वल टू ओ ए बी है तो ओ ए और ओ बी, n1 होगा ओ ए क्रॉस ओ बी n1 और n2 होगा ए बी सी ए बी ए सी ए बी क्रॉस ए सी, n1 n2 ऐसे फाइंड करेंगे। अब n1 फाइंड करें तो n1 इज इक्वल टू सारणिक आई जे के ओ ए का मतलब है ओ ए 1 माइनस 0 1 2 1 ओ बी 213 2 1 3 आई कैप 3 दूना 6 माइनस 1 5 आई कैप 3 माइनस 2 माइनस का जे कैप 1 माइनस 4 1 माइनस 4 तो माइनस का 3 के कैप। ऐसे n2 निकाल लें, n2 आई कैप जे कैप के कैप n2 ए बी ओ बी माइनस ओ ए बी 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 ए सी 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1
N2 इज इक्वल टू आई कैप -1 + 2 आई कैप जे कैप -जे कैप 1 - 0 1 के कैप -1 0। अब फार्मूले पर वैल्यू पुट कर दें तो cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 5 एकम 5 प्लस 1 5 एकम 5 प्लस 1 5 प्लस 1 प्लस 3 5 3 8 1 9 पचम 25 25 3 25 1 26 26 9 26 और 9 35 और 1 1 1 √3 √35 √3 √35 N2 में कुछ गड़बड़ है। N2 AB होगा OB माइनस OB क्रॉस AC OB माइनस OB माइनस OA तो B माइनस A 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 1 माइनस 1 तो OC माइनस OC माइनस OA तो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 0 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस 2 प्लस आई जे 1 0 माइनस जे के -1 माइनस के ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। cos इनवर्स 19/35 इसी फार्मूले पर पुट करेंगे तब आंसर मिलेगा। N2 में गड़बड़ी हो रही है, N1 सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x के किस मान के लिए सदिश a वेक्टर b वेक्टर के साथ न्यून कोण और c वेक्टर के साथ अधिक कोण बनाएगा? न्यून कोण यानी 90 से कम। तो 90 से कम के लिए अगर न्यून कोण की बात करें तो a डॉट बी ग्रेटर देन 0 होगा, प्लस में मिलेगा। और तो x स्क्वायर माइनस x -2 प्लस 2 -2 ग्रेटर देन 0 तो 2 एकम 2 2 माइनस 1 2 1 जा 2 2 माइनस 1 तो यहाँ से हमको मिलेगा x -2 और x -1 ग्रेटर देन 0 x -2 x + 1 2x 1x माइनस x तो x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन -1। दूसरा कह रहा है कि अधिक कोण मिले तो a डॉट c लेस देन 0 a डॉट c लेस देन 0 का मतलब
यहाँ भी ग्रेटर देन होगा। 0 माइनस में मान मिलेगा, 90 से ज़्यादा कॉस माइनस हो जाएगा। एक्स गुणे एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स गुणे -1 माइनस एक्स, -2 गुणे 6 तो -12 बराबर 0। एक्स -4 एक्स +3 इज ग्रेटर देन जी वो लेस देन 0 तो एक्स इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन -3। तो अब हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, इसमें और इसमें, इन दोनों में कॉमन। यहाँ कह रहा है x का मान -3 से बड़ा, यहाँ x का मान -1 से छोटा, -3 से बड़ा -1 से छोटा, और यहाँ 4 से x का मान बड़ा, यहाँ 2 से, तो 2 और 4 तो -3 -1 यूनियन 2 4, सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। log 3 बेस ए तो log a बेस b का मान क्या होगा। इसको लिख सकते हैं log 3 अपॉन log a इज इक्वल टू 2। दूसरे को लिख सकते हैं log 8 बटे log b बराबर 3। log a बटे b को लिख सकते हैं log b अपॉन log a। हमको b ऊपर चाहिए, a नीचे, तो डिवाइड कर दें, भाग दे दें, log 3 बटे log a बटे log 8 को 2 की पावर 3 बटे log b बराबर 2 बटे 3। b पलट के ऊपर, तो log b बटे log a बराबर 2 बटे 3। ये भाग में तो गुणा, ये गुणे में तो भाग, 3 से 3 कैंसिल। log b बटे a को लिख सकते हैं log b बेस a बराबर 2 गुणे log 2 बेस 3, ये होगा log 2 दूना 4 बेस 3। log b बेस a बराबर log 4 बेस 3, सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। a इज इक्वल टू log बेस 2 log बेस 2 log बेस 4 256 प्लस log रूट 2 बेस। तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू log बेस 2 log बेस 2 log बेस 4 की पावर 4 प्लस 2 log रूट 2 का स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू log बेस 2 log बेस 2, 4 इधर सामने आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर log 4 बेस 4 मान 1, यहाँ 2 दूना 4 log रूट 2 बेस रूट 2। a बराबर log 2 आगे आएगा log 2 बेस 2 1 प्लस 4 log 2 बेस 2 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये छूट गया था, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अवकल समीकरण ये दिया गया है, कह रहा है इसका हल क्या होगा। अवकल समीकरण है 2y sin x, ये दिया गया है। अब इसमें हम करें क्या, y sin x से डिवाइड कर दे। y sin x से अगर 2 sin x से भाग दे दें, 2 sin x से भाग देंगे तो यहाँ बचेगा जो फर्स्ट टर्म होगा y dy बाई डी एक्स बराबर cos x माइनस 1/2 y स्क्वायर cot x। 2 sin x कैंसिल, cos x sin बटे cos cot होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं y dy बाई डी एक्स प्लस माइनस 1/2 इधर प्लस 1/2 y स्क्वायर cot x इज इक्वल टू cos x। यहाँ पर हम मान लें, माना लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो
वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2 dt/dx। वापस मान रख दें, वाई डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर 1/2 dt/dx बराबर 1/2 t प्लस 1/2 t cot x बराबर cos x। फिर 2 से गुणा कर दें तो dt/dx बराबर 2 से गुणा करेंगे dt/dx प्लस t cot x बराबर 2 cos x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन cot x dx, e की पावर log sin x, तो मिलेगा क्या sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू sin x। अब फार्मूले पर पुट कर दें तो t sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x इंटू क्यों cos x dx प्लस c। तो t sin x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x का cos 2x अपॉन 2 प्लस c। अब हम पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू π/2 x इज इक्वल टू π/2 और y इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस c बराबर 1/2। c इज इक्वल टू 1/2 c की वैल्यू मिल गई। अब c की वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट कर दें, इसमें पुट कर दें c की वैल्यू। c की वैल्यू इसमें पुट कर दें। c की वैल्यू इसमें पुट कर दें। c और t की वैल्यू ये y², जैसे ही इसमें हम पुट करेंगे तुरंत हमको मिलेगा सॉल्व करने के बाद y² इज इक्वल टू साइन x। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये बढ़िया और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आज के वीडियो में हम लोगों ने 2003 के प्रैक्टिस सेट्स के 2003 के प्रैक्टिस सेट के 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक सॉल्व किया है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को एक बार फिर से रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।